सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज का जो पाठ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वह आप लोगों को बहुत ही आनंदित करने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम लोग जंतुशाला घूमने जाएंगे। लेकिन बच्चों, सचमुच का नहीं, आज हम लोग पुस्तक में ही जंतुशाला घूमेंगे। क्योंकि अभी तो कोरोना है, अभी तो बाहर जा नहीं सकते हैं, है ना? इसीलिए आज हम लोग पुस्तक में जंतुशाला घूमने जाएंगे। बच्चों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सुभाषिका भाग 2, उसी का तृतीय पाठ जिसका नाम है जंतुशाला। जंतुशाला यानी जिसे चिड़ियाघर भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग जंतुशाला घूमते हैं। यहाँ पर बच्चों चित्र बना हुआ है जंतुशाला का। लिखा हुआ है भगवान बिरसा जैविक उद्यान। यह है बच्चों रांची में। आप लोगों को पता होगा बिरसा जैविक उद्यान रांची में है। तो यहाँ पर जाने के लिए बच्चे अपने शिक्षकों के साथ तैयार हैं। और इस पाठ में बच्चों अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अव्यय प्रयोगः। अव्यय जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अव्यय ही आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसे अगर आप बच्चों अच्छे से पढ़े होंगे तो इस पाठ में आए हुए अव्यय को आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। विद्यालयस्य सर्वे छात्राः शिक्षकैः सह बिरसा जैविक उद्यानात् बहिः एकत्रिताः भवन्ति। विद्यालय के सभी छात्र शिक्षकों के साथ बिरसा जैविक उद्यान के बाहर एकत्रित हुए। एकत्रिता भवन्ति, कहाँ पर एकत्रित हुए? बिरसा जैविक उद्यान के बाहर। बहिः, देखिए बच्चों यह अव्यय यहाँ पर आ गया, बहिः यानी कि बाहर। इसे मैंने आपको अव्यय वाले वीडियो में भी पढ़ाया था, तो आप इसे पहचान भी लेंगे। तो बिरसा जैविक उद्यान के बाहर सभी एकत्रित हुए, जमा हुए। ते सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, और वे सभी बहुत ही प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे, है ना? ते परस्परं वार्तालापं कुर्वन्तः जंतुशालां प्रविशन्ति। वे आपस में बातचीत करते हुए जंतुशाला में प्रवेश करते हैं। आदित्य कहता है अपूर्वे पश्य जंतुशालायाः शोभा अति रमणीया। आदित्य कहता है अपूर्वा से कि हे अपूर्वा, देखो जंतुशाला की जो शोभा है वह बहुत ही रमणीय है, यानी कि बहुत ही सुंदर है, मन को अच्छा लगने वाला है। अपूर्वा कहती है आम जंतुशालायाः परिवेशः तु वस्तुतः दर्शनीयः एव। हाँ, इस जंतुशाला का परिवेश तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है, दर्शनीय है, देखने योग्य है। फिर दीपक कहता है दीपकः अये अपूर्वे पश्य अयं गजः अस्ति। हे अपूर्वा, देखो यह हाथी है। उस चिड़ियाघर में, उस जंतुशाला में हाथी को दिखाते हुए दीपक कह रहा है अपूर्वा से कि देखो यह हाथी है, गजः। एषः पृथिव्यां स्थलभागस्य विशालतमः पशुः अस्ति। यह पृथ्वी के स्थल भाग का सबसे विशालतम पशु है, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे विशालकाय पशु है। हाथी आप लोगों ने देखा है ना, कितना विशाल होता है, तो उसे पृथ्वी का सबसे विशाल प्राणी माना जाता है। अपूर्वा कहती है तत्रापि पश्य, वहाँ पर भी देखो, सः वनराजः सिंहः वृक्षस्य नीचे ही कथम राजा इव उपविशति। वहाँ पर भी देखो, वहाँ वनराज सिंह जो है वो वृक्ष के नीचे किस तरह से राजा के समान बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए बच्चों अव्यय आ गया, नीचे ही और इव, ये सभी अव्यय हैं। तो वृक्ष के नीचे वो राजा के समान बैठा हुआ है, कौन? सिंह। जनाः तं मृगपतिः पंचाननः मृगराजः केसरी अपि कथयन्ति। लोग उन्हें
मृगपति, पंचानन, मृगराज और केसरी भी कहते हैं। किसे? सिंह को, क्योंकि सिंह जो होता है वह जंगल का राजा होता है, इसीलिए वह राजा के समान बैठा भी है। ये सभी सिंह के पर्यायवाची पद हैं। मृगपति, पंचानन, मृगराज, केसरी, ये सभी इसी के नाम हैं, सिंह के। फिर तदा अनुरागः शुभः आलोकः श्रेयांशुः साक्ष्या शिवांगी अदितिः चापि तत्र आगच्छन्ति परस्परं वार्तालापं च कुर्वन्ति। उसके बाद वहाँ पर अनुराग, शुभ, आलोक, श्रेयांशु, साक्ष यानी शिवांगी और अदिति, ये सभी भी वहाँ पर आ जाते हैं और परस्पर वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। अनुरागः, अनुराग कहता है, शिवांगी जंतुशालायां तु बहवः पशवः सन्ति। शिवांगी, जंतुशाला में तो बहुत सारे पशु हैं। यथा वानराः, भल्लूकाः, मृगाः, व्याघ्राः, जम्बूकाः, सिंहाः इत्यादयः। जैसे कि यहाँ पर जंतुशाला में बहुत सारे पशु हैं। कौन कौन से हैं? बंदर हैं, भल्लूकाः भालू, मृग बाघ, जम्बूका यानी कि सियार और सिंह इत्यादि। ये सभी जानवर यहाँ पर हैं। कहाँ पर? जंतुशाला में। यह बात अनुराग शिवांगी से कह रहा है। पश्य वानराः कथं वृक्षस्य उपरि गच्छन्ति अधः च कूर्दन्ति। देखो वह बंदर किस तरह से वृक्ष के ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे कूदता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊपरी, अधः, ये सब भी अव्यय हैं। तो अनुराग कहता है कि उस बंदर को देखो, वह कैसे वृक्ष के ऊपर चढ़ रहा है और नीचे कूद रहा है, उछल कूद कर रहा है। शिवांगी पश्यता सर्वे, सभी देखो, अत्र एकः रम्यः सरोवरः अस्ति। सभी देखो, यहाँ पर एक सुंदर तालाब है। अस्मिन् सरोवरे बहवः जलजीवाः सन्ति। यहाँ पर बहुत सारे जल जीव हैं। जल जीव यानी कि जो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, उसे जल जीव कहते हैं। अत्र मकराः, मीनाः, कच्छपाः, कर्कटाः, मंडूकादयः वसन्ति। यहाँ पर यानी कि इस सरोवर में मकराः मगरमच्छ, मछलियाँ, कच्छपाः कछुआ, कर्कटाः केकड़े, मंडूकादया यानी कि मेंढक आदि, ये सभी इस सरोवर में रहते हैं, यानी कि जल में रहते हैं और ये सभी जल जीव कहलाते हैं। आलोकः, फिर आलोक कहता है, शिवांगी कि मंडूकाः जले अपि तिष्ठन्ति। शिवांगी, क्या मेंढक जल में भी रहते हैं? इस तरह से पूछता है। शिवांगी कहती है, आम मंडूकाः तु जले भूमौ च उभयत्र विचरन्ति ते उभयचराः सन्ति। हाँ, मेंढक तो जल और भूमि दोनों जगह रहते हैं और ये उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि ये उभयचर हैं। उभयचरः कहा जाता है जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, दोनों जगह रहता है। उभय का अर्थ ही होता है दोनों। तो मेंढक जो है वो पानी में भी रहता है और भूमि में भी रहता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, बरसात के दिनों में आंगन में या बगीचे में मेंढक को कूदते हुए। तो यह भूमि पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, इसीलिए इसे उभयचर कहते हैं। यह उभयचर प्राणी है। फिर शुभ कहता है, शुभः अदिति पश्य पश्य मृगस्य शोभाम। अदिति देखो देखो, उस मृग की शोभा को देखो। कथम धावति सः, वह कैसे दौड़ रहा है। सर्वे बालकाः मृगस्य मनोहरं धावनं पश्यन्ति उच्चैः करतलध्वनिं च कुर्वन्ति। सभी बच्चे उस मृग के दौड़ को, मनोहर दौड़ को, सुंदर दौड़ को देखते हैं और जोर जोर से करतल ध्वनि करते हैं, यानी कि जोर जोर से तालियां बजाते हैं। यहाँ पर भी उच्च ही अव्यय है।
करतल ध्वनि का अर्थ होता है ताली बजाना। कर का अर्थ होता है हाथ और तल यानी कि हाथ का तल। तो जब दोनों हाथों से तल को मिलाते हैं इसीलिए उसको करतल ध्वनि कहा जाता है। तो मृग के सुंदर दौड़ को देखते हुए वे लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। शुभा शुभा कहता है अलम कोलाहलेन, शोर बंद करो। जब बच्चे जोर जोर से ताली बजाकर शोर करने लगे तो शुभ को अच्छा नहीं लगा। वह कहता है शोर मत करो। श्रेयांशु कहता है तत्र तु अनेके पक्षिणः सन्ति, वहाँ तो बहुत सारे पक्षी हैं, अनेक पक्षी हैं। कौन कौन से हैं? यथा शुकाः, पिकाः, कपोताः, उल्लुकाः, सारिकाः इत्यादयः। वहाँ पर शुकाः यानी कि तोते हैं, पिकाः कोयल हैं, कबूतर हैं, उल्लू हैं और मैना आदि वहाँ पर पक्षी हैं। इस तरह से श्रेयांशु सभी को बता रहा है। फिर अदिति कहती है श्रेयांशु किम अत्र सर्पाः अपि सन्ति। श्रेयांशु क्या यहाँ पर सांप भी हैं? इस तरह से पूछती है। श्रेयांशु कहता है आम तत्र चलता, हाँ वहाँ चलो। तत्र अनेके सर्पाः सन्ति, वहाँ पर बहुत सारे सांप हैं। ते सर्वे अनेक वर्णाः भवन्ति, वे सभी अनेक वर्णों के हैं यानी कि अनेक रंगों के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। साक्ष्य कहता है शुभा पश्य अयम अजगरः अस्ति। हे शुभ देखो यह अजगर है। अयम तो अति विशालः अस्ति, यह तो बहुत विशाल है। अजगर तो विशाल होता ही है। शुभ कहता है आम अयम तो अति विशालः भयंकरः च अस्ति। अरे यह तो बहुत बड़ा और भयंकर है, बहुत विशाल भी है और भयंकर भी है। तब शिक्षक कहते हैं वयम पुनः अत्र आगमिष्यामः, हम लोग फिर यहाँ आएंगे। इदानीं चलता, अभी सभी चलो। सायंकालः भवति, शाम हो रही है इसलिए सभी चलो। सर्वे सभी कहते हैं आम चलामः, हाँ सभी चलते हैं। सर्वे बसयानं प्रति गच्छन्ति, और सभी अपने अपने बस की ओर चलते हैं। जिस बस से वे लोग आए थे उसी बस की ओर सभी प्रस्थान करते हैं यानी कि घर जाने के लिए बस की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जंतुशाला तो घूम लिया है ना। आज हम लोगों ने पुस्तक में घूमा, और कोरोना अगर ख़त्म हो जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम लोग बाहर भी घूमने चलेंगे। आशा है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।